हग्गई की पुस्तक हग्गई पहली अध्याय उसका 5वां वचन। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। 7वां भी देखना, 7वां पद भी देखना। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सेनाओं के यहोवा यो कहता है कि अपनी अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो और सोचो। ध्यान करो और सोचो। हालेलुया। आज के समय में परमेश्वर, ये परमेश्वर की जो वाणी होती है, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की बातें कल और आज कभी बदलती नहीं है। ठीक है, कभी बदलने वाला परमेश्वर हमारा नहीं है। परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की बोल या वचन भी कभी बदलती नहीं। रूबरू परमेश्वर की वचन हमसे बात करती है। हग्गई की पुस्तक किस विषय में है बताओ? हग्गई की पुस्तक इज़राइलियों की चाल चलन, बंधुआई में से निकल कर आने के बाद मंदिर का निर्माण वहाँ पर नहीं हो रहा है। उनकी चाल चलन फिर एक बार क्या हो चुकी है? बदल गई है। फिर एक बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मिस्र देश से बाहर निकल कर आने के बाद उनकी चाल चलन बिगड़ी हुई थी। वचन कहता है कि उनके चाल चलन के कारण ही वो 40 वर्ष तक जंगलों में वो भटक रहे थे। हालेलुया। यहाँ पर फिर एक बार हम चाल चलन के विषय में देख रहे हैं। हग्गई की पुस्तक में परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की बोल ये है कि अपने अपने चाल चलन पर एक बार सोचो, ध्यान करो, ध्यान दो अपनी चाल चलन किस प्रकार से। चाल चलन यानी तुम्हारे कर्म, क्रिया, काम कैसे है। तुम्हारे एक एक काम देखना, तुम्हारे चाल चलन देखना कि परमेश्वर को क्या वो प्रसन्न कर रहा है या परमेश्वर की कोपाग्नि तुम्हारे ऊपर आने के लिए तुम उस रीति से चाल चलन चल रहे। हालेलुया। ऐसे चाल चलन के विषय में इवन सबोपदेशक की पुस्तक 5वें अध्याय का पहला वचन से हम पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर लिखता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के चरणों में जब हम आए हैं तो हमारे चाल चलन पर एक बार ध्यान दो। सबोपदेशक की पुस्तक 5वें अध्याय के पहले वचन से हम देखेंगे तो वहाँ पर कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में या मंदिर में हमारी चाल चलन किस प्रकार से होनी चाहिए। एक बार ध्यान करो, ध्यान दो अपने चाल चलन पर। क्यों अपने चाल चलन पर ध्यान देना है? क्यों अपने चाल चलन को ध्यान रखते हुए, सोचते हुए उसे भक्ति की साधना में उसे हमें आगे बढ़ाना है। यानी क्योंकि बातें, बोल या जीव के विषय में जब हमने देखा, साधना एक्सरसाइज करना है ना। साधना यानी एक्सरसाइज करना, यानी वश में लाना है हमारी बातों को, जीव को वश में लाना है। इवन मन के विषय में भी ऐसे हमारे मन को वश में लाना है। हृदय के विषय में भी हृदय को हमारे वश में लाना है। हमारी दृष्टि, हमारी नज़र को भी हमारे वश में लाना है। तो चाल चलन भी क्या करना है? वश में लाना है। ज़रूरी है कि चालन। एक बार देखेंगे इर्मिया की पुस्तक, इर्मिया की पुस्तक 10वीं अध्याय का 23वां पद। इर्मिया की पुस्तक 10वीं अध्याय का 23वां पद। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं कहीं। बस क्या कहता है? हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। मनुष्य के चाल चलन मनुष्य के वश में नहीं रहा। हालेलुया। चाल चलन के विषय में बहुत ही फ्रेश एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाता हूँ। मनुष्य के चाल चलन, मनुष्य की सोच, मनुष्य की विचार अपने वश में नहीं रहता है आजकल। एक फ्रेश एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। कल की बात है या परसों की बात है मुझे पता नहीं, ठीक है, शायद कल की बात हो सकते हैं। साउथ इंडिया में बाप और बेटे को भयंकर रीति से मार डाला। पता है आपको? पुलिस वालों ने बाप और बेटे को भयंकर रीति से उन दोनों को क्या कर दिया? पुलिस वालों ने मार डाला। हालेलुया। भयंकर रीति। क्यों? कोविड-19 के रूल्स के खिलाफ गए। क्योंकि
बाप और बेटे का दोनों का क्या था, एक शॉप था, दोनों का मिलाकर एक शॉप था, मोबाइल का शॉप था। 8 बजे तक ही, रात के 8 बजे तक ही खुलना चाहिए। 8 बजे के बाद सब कुछ बंद रखना है। हालेलुया, ऐसा रूल आया है। तो शायद वो 8 बजे के बाद 5-10 मिनट का लेट हो गया हो, बट वहाँ के स्थानिक लोगों का कहना ये है कि बाप और बेटे ने दोनों ने मिलकर 8 बजे तक दुकान नहीं खोला। ठीक है, तब तक टाइम नहीं हुआ था, टाइम से पहले उन्होंने बंद किया था तब, और 8 बजा भी नहीं था। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस वालों ने आकर उन दोनों को पकड़कर, मार कर पुलिस स्टेशन लेकर जाकर उनको दोनों के घुटनों को स्मैश करके तोड़ डाला। हालेलुया। कहा जा रहा है कि उनके साथ रेप किया गया, रेप करके उनको भयंकर रीति से मार डाला। हालेलुया। कल रात को हम पढ़ रहे थे, ये अब लगभग ग्लोब तक चलेगा, ग्लोबल वर्ल्ड न्यूज़ हो गया। यानी ये केवल इंडिया तक ही नहीं, बाहर देशों में भी फैल गया, भयंकर रीति से फैल रहा है बाहर देशों में भी। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि मनुष्यों की चाल चलन, वो क्या कर रहे हैं उसे पता नहीं, उसके वश में नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या देख रहा है, मनुष्य के वश में अपनी चाल चलन आजकल है। अगर मनुष्य के वश में अपनी चाल चलन होगा, अपनी दृष्टि होगी, अपनी नज़र, अपनी बातें मनुष्य के चाल चलन में होगा, तो वो परमेश्वर को क्या कर सकेगा? प्रसन्न कर सकेगा। हालेलुया। क्या कर सकेगा? प्रसन्न कर सकेगा। अगर हम अपने चाल चलन को वश में नहीं लेकर आएंगे, या हमारे चाल चलन को परमेश्वर के सामने सीधा नहीं रख पाएंगे, तो परमेश्वर हमारे चाल चलन के फल को, प्रतिफल को हमारे ऊपर परमेश्वर ज़रूर देगा। ऐसे हमें बाइबल सिखाता है। हालेलुया। एक बार देखेंगे, कुछ बातों को हम देखेंगे। होशे की पुस्तक 4 अध्याय का 9वां वचन। होशे 4 अध्याय का 9वां वचन देखेंगे। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी, वही याजक की भी दशा भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा। देखो यहाँ पर, मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें क्या करूँगा? बदला दूंगा। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा। देखिएगा चाल चलन की इम्पोर्टेंस कितना है। चाल चलन को बाइबल में कई रीति से दर्शाया गया है। वस्त्र के रूप में भी दर्शाया गया है। मैले वस्त्र यानी अपवित्र वस्त्र, यानी हमारे चाल चलन, क्रिया, काम। हालेलुया। हमारे चाल चलन के अनुसार परमेश्वर हमें दंड देगा। यहेजकेल की पुस्तक 7वां अध्याय, यहेजकेल 7वां अध्याय 3रा वचन भी देखेगा। देखो, तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया। तेरे सारे घिनौने कामों का फल। हमारी चाल चलन कैसी है? ये चाल चलन आज मसीह लोगों में कम दिखाई दे रहा है। मसीह लोगों को अपनी चाल चलन किस प्रकार से वश में रखना है, आजकल वो चीज़ भूल गए। अधिक प्रार्थना करने से आपकी चाल चलन निर्भर नहीं होती है। हालेलुया। आपके आराधना अच्छे करने से भी आपकी चाल चलन कभी निर्भर नहीं होती। आपके वचन पढ़ने से भी आपका चाल चलन निर्भर नहीं होता है। वचन को ग्रहण आप किस प्रकार से कर रहे हो, उसी पर आपका चाल चलन निर्भर होता है। ध्यान रखिएगा, फिर एक बार बोल रहा हूँ, आपके प्रार्थना करने से भी आपकी चाल चलन सही नहीं हो सकती है। बड़े बड़े लोग 1-1 घंटे चाल चलन करने से, यानी प्रार्थना करने से, उनकी चाल चलन सही नहीं है, उनके काम वैसे नहीं है जैसे परमेश्वर को भावता हुआ दिखाई देना चाहिए, प्रसन्न दिखना चाहिए। हालेलुया। आप 24 घंटे वचन पढ़ने पर भी आपकी चाल चलन सुधर नहीं सकती। आपका वचन पढ़ने पर भी आपकी चाल चलन सुधर नहीं सकती। बट कब चाल चलन सुधरेगा? यानी जब आप वचन को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हो, किस प्रकार से आप उसे ग्रहण कर पा रहे हो, उसी पर आपका चाल चलन निर्भर होता है। हालेलुया। वचन कहता है, बुद्धि ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। नाश क्यों हो रही है? मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण।
तो क्या ज्ञान, बुद्धि फरीसी सदुकियों में नहीं था, लेकिन ग्रहण करने की शक्ति उनके अंदर नहीं थी। वो नाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं, नाश की ओर, दुष्टता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, वही दुष्ट होता है। वही क्या होता है? दुष्ट होता है। दुष्ट किस प्रकार से जीता है आपको पता है? दुष्ट प्रजा, दुष्ट लोग किस प्रकार से होते हैं आपको पता है? एक बार देखेंगे उनकी डेफिनेशन को, हम एक बार देखेंगे। नीति वचन 6वीं अध्याय का 12वां पद से देखेंगे। नीति वचन 6वीं अध्याय के 12 से लेकर 15 तक देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, आप एक बार देखिएगा। 12 नीति वचन 6 से लेकर 15 तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता रहता, बोलता नहीं, बकता फिरता रहता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपने अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती है। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा, कोई उपाय नहीं रहेगा। उसकी चाल चलन देखो किस प्रकार से। हालेलुया। और भजन संहिता 1 अध्याय का 1 और 2 वचन क्या कहता है? भजन संहिता 1 अध्याय का 1 वचन क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चल। ये कौन है दुष्ट कौन है? अब जो हमने देखा ना, टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता रहता है, नैन से सेन करता है, अंगुलियों से इशारा करता है, ठीक है, केवल असत्य को, बुरे कामों को गाड़ता रहता है। उसकी युक्तियों पर जो चल, हम भी क्या करते पता, उनके ही युक्तियों पर चलते। आदत हो गई है मसीह लोगों की उनकी युक्तियों पर चलना। हालेलुया, हालेलुया। उनमें से एक टिकटॉक लिख लीजिएगा आप, एक टिकटॉक पे आप प्रचार देखो। मैं एक विषय को आपको बताता हूँ। अगर आपकी फेसबुक से प्रचार करने से, फेसबुक में आपकी सेवकाई करने से अगर किसी का उद्धार हो सकता है, उद्धार कोई पा रहा है, तो आप वो फेसबुक की परिचर्या को, सेवकाई को स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब को बहुत सारे लोग सुनते होते हैं और यूट्यूब से भी कई सारे लोग सुनकर उद्धार पाते हैं, उनकी भी आत्मा बच जाती है, उद्धार पाते हैं, रोते रोते उद्धार पाते हैं। तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो? सेवकाई, वहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हो। लेकिन इंसान टिकटॉक क्यों खोलता है? उद्धार पाने के लिए खोलता है। इंसान टिकटॉक उद्धार पाने के लिए खोलता है। पहले ही बुरे विचार से वो टिकटॉक खोलता है कि मैं कुछ करूं, उसमें मैं कुछ डालूं। हालेलुया। और उसमें तुम क्या कर रहे हो पता? वही प्रचार। कैसे प्रचार? भयंकर रीति से सज धज कर, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइटिंग्स लगाकर आप प्रचार कर रहे हो, ये कर रहे हो। उससे किसी का उद्धार होगा करके गारंटी है? लिख कर दे सकते हो आप, मैं लिख कर दे सकता हूँ, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सच्ची बात कहूँ तो फेसबुक से भी नहीं होगा। आज इंसान फेसबुक भी वचन सुनने के लिए नहीं करता है। मैं डैम शूट से कह सकता हूँ, वचन सुनने के लिए ज़्यादा तक फेसबुक व्हाट्सएप खोलते ही नहीं है। व्हाट्सएप तो एक अलग बात, फेसबुक सच में उद्धार के लिए तो सच में कोई नहीं खोलता। हालेलुया। अगर आपके प्रचार से, आपकी सेवका से पक्का कोई आत्मा बच रहा है तो आप कर सकते हो। लेकिन आपकी खुद की आत्मा जब नाश में जा रही है, नरक में जाने की पूरी रीति से तैयारी कर रही है, तो उसमें क्या आपकी चाल चलन कैसी है? आगे देखना आज चाल चलन के विषय में और भी कई सारे सुंदर बातों को आपके सामने मैं आज लेकर आना चाहता हूँ। देखेंगे कुछ और बातों को। हालेलुया। उनके फल, चाल चलन के फल से परमेश्वर क्या करेगा? उनको दंड देगा। दंड देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया।
दंड देने के लिए परमेश्वर क्या है? आज तैयार है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर खुश कब होता है, प्रसन्न कब होता है, इनके चाल चलन से प्रसन्न कब होता है? एक बार देखेंगे एहेजकेल की पुस्तक 18वां अध्याय 23वां पद। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? हाँ, वो अपने मार्ग से जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न कब होता है? जब हम हमारी ऐसे चाल चलन को, ऐसे मार्ग में से जब हम फिरकर परमेश्वर की ओर जब ध्यान लगाते हैं, जब उसके ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं या पाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तब परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। कैसे चाल चलन से? दुष्ट चाल चलन से, मूर्ख चाल चलन से, अपवित्र चाल चलन से। चाल चलन कई प्रकार के बाइबल में, हालेलुया, कई प्रकार के चाल चलन। किस प्रकार के चाल चलन से हाँ इजरायली बिगड़ गए, इजरायली नाश हो गए, इन सब विषय। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न होता है। कब प्रसन्न होता है? जब हम हमारे बुरे चाल चलन से फिरकर परमेश्वर की ओर हम हमारे ध्यान को लगाते हैं। एक और विषय को देखेंगे, भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता 37 23वां पद को हम देखेंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वह प्रसन्न रहता है। कब प्रसन्न रहता है? जब मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। यहोवा की ओर से दृढ़ कब होता है मनुष्य की गति? जब मनुष्य ज्ञान पाता है। हालेलुया। जब मनुष्य परमेश्वर की ज्ञान को पाता है, बुद्धि को पाता है, परमेश्वर उसे दृढ़ करता है, तभी उसके चाल चलन से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है, खुश होता है। हालेलुया। और प्रसन्न होने पर क्या करता है? शत्रुओं को भी हमारे मित्र बना देता है, हमारे शत्रु को भी हमारे मित्र बनाता है। एक बार देखेंगे भजन संहिता 16वां अध्याय, नीति वचन 16वां अध्याय 7वां पद। जब किसी का चाल चलन, नीति वचन 16वां अध्याय का 7वां पद, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी चाल चलन जब परमेश्वर के ओर या परमेश्वर के सामने जब प्रसन्न करते हैं, हमारे चाल चलन से जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर हमारे चाल चलन से खुश होता है, हमारे शत्रुओं को भी हमारे मित्र करा देता है, शत्रुओं से भी, हर एक शत्रुओं को भी भगा देता है, शत्रुओं से मेल कराता है, शत्रुओं को भी हमारे मित्रों में बदल देता है। ऐसी सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। कब? हमारे चाल चलन से प्रसन्न होने पर। हालेलुया। लेकिन अगर हमारी चाल चलन ही कैसी होगी? दुष्ट रीति से होगी, व्यर्थ रीति से होगी, मूर्ख रीति से होगी, अपवित्र चाल चलन को हम चलते जाएंगे, तो हमारे चाल चलन से परमेश्वर कब खुश होगा? हालेलुया। चाल चलन में हमें कैसा बनना है पता? दूसरों के लिए आदर्श बनना है। ये थोड़ा ध्यान से सुनना। चाल चलन में हमें किस प्रकार से रहना है पता? दूसरों के लिए आदर्श बनना है। दूसरों के लिए क्या करना है? आदर्श बनना है। आदर्श बनना यानी इंस्पिरेशन। आज कई सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, हम इनके द्वारा इंस्पायर्ड होकर हम ये कार्य कर रहे हैं, हम इनके द्वारा इंस्पिरेशन होकर हम ऐसा कर रहे हैं। आपको पता, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा आज की दुनिया में, पहले की बातें नहीं कर रहा हूँ, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ। आज के ज़माने में ज़्यादातर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बाइबल के भक्तों को लेकर इंस्पायर्ड हुआ हो। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? आजकल मैं व्हाट्सएप में भी कुछ स्टेटस डाल रहा हूँ, आप उनको एक बार देखिएगा। वो पता नहीं अंदर से परमेश्वर बात कर रहा है, कुछ वचनों को, एक कोटेशंस को मेरे मन में रख रहा है, उसी को मैं तेलुगु और हिंदी में दोनों में रख रहा हूँ। हालेलुया।
आज के दिनों में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बाइबल के भक्तों को लेकर इंस्पायर्ड होकर इंस्पिरेशन से अपने जीवन को बिता रहा होगा। पौलुस के जैसा प्रार्थना करेंगे, पौलुस के जैसा हमको सेवकाई करना, पौलुस के जैसा ये करना, पौलुस के जैसा वरदानों को पाना, पौलुस के जैसा अन्य भाषा में प्रार्थना करना, पौलुस के जैसे आगे तक सेवकाई करना, अन्य जातियों में जाना, लेकिन पौलुस के जैसे मार नहीं खाना, ठोकर नहीं खाना, कोड़ों से मार नहीं खाना, एक दिन पूरी रीति से नंगे रीति से बिताना। पता है आपको, पौलुस ने पूरे एक दिन बिना वस्त्र रहे सेवकाई किया है, वस्त्र तक नहीं था अपने देह पर, ऐसी सेवकाई किया है, इतने भयंकर रीति से सेवकाई किया है, आप कभी सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए तो पौलुस को परमेश्वर ने उस स्थान पे रखा है। हालेलुया। वैसी सेवकाई जब देखो चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे किया, महात्मा गांधी जी ने ये किया, रखो देशभक्ति भी अच्छे रखो। उन्होंने वो ऐसे मारे गए, उनका गला काट दिया गया, वो ऐसे मारे गए, उनको फांसी दिया गया। जय सुभाष चंद्र। देशभक्ति भी रखो, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की भी भक्ति रखना ज़रूरी है। हालेलुया। आपको वो भयंकर लगेगा ऐसा मारे गए, तो आपको मैं और भी कुछ बातें बताता हूँ। यशायाह नबी जो थे, यशायाह नबी को उल्टा टंगा कर बीच में से 2 भाग कर दिया गया, चीर डाला गया। पतरस को उल्टा क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। क्रॉस शेप में पतरस को। यूहन्ना नबी को उबलते हुए ना तेल में डाल दिया गया, गरम गरम तेल में डाल दिया गया। पतमास के द्वीप में उन्हें रखा गया, जहर दिया गया उनको। पौलुस नबी की गला को काट दिया गया, यूहन्ना नबी को भी गला काट दिया गया। प्रेरित यूहन्ना नबी बपतिस्मा देने वाले है ना, सिर को काट दिया गया। फिर उनकी भक्ति को देख के भक्त नहीं बन सकते, केवल देशभक्ति बनना। फिर उनकी चाल चलन, फिर अपने आप के चाल चलन में क्यों इतना डिफरेंस क्यों है? एक बार देखिएगा वचन को, पहले तीमुथियुस के पत्र 4 अध्याय, पहले तीमुथियुस की पत्र 4 अध्याय 12वां पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या बन जा? आदर्श बन जा। हालेलुया। क्या बनना है? आदर्श बनना है। किस किस में? पवित्रता में, अपने प्रेम में, अपने चाल चलन में। हालेलुया। प्रेम में क्या बन जाते हो पता? आदर्श बन जाते हो। दीदी इतना प्रेम करती है, इतने प्यार से बात करते, हमको भी वैसे, वो भैया को भी देख लो कितने प्यार से बात करते, हमको भी वैसे ही प्यार से बात करना है। उन दीदी को भी देख लो कितना परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर भरा है कि वो अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को बांटते हुए जा रहे हैं। उनके प्रेम से आप आदर्शित हो रहे हो, इंस्पायर्ड हो रहे हो, वो आपके लिए आदर्श बन गए। वेरी गुड। फिर उनके चाल चलन, फिर उनकी पवित्रता। हालेलुया। 1-1 घंटे प्रार्थना करने वाले भी उम्र होने पर भी, और जीन्स पैंट, लिपस्टिक, वो चाल चलन। फिर आपको देखने वाले बच्चे भी फिर वही चाल चलन। उसको कहते हैं एक्चुअली आदर्श बनना है। हालेलुया। क्यों? आप अगर कहोगे ना बेटा ये सब नहीं पहनना, तो सामने से क्या कहेंगे पता? फिर दीदी आप क्यों पहन रहे हो? इसलिए क्या करते पता? वो टॉपिक ही नहीं उठाते। बेटा पवित्रता को साइड में रखो, हमको वो पवित्रता चाल चलन से लेन देन ही नहीं। हमको लेना देना बस परमेश्वर की प्रार्थना और वचन पर निर्भर रहो। पवित्रता यानी परमेश्वर थोड़ी ना हमारे देह को देखेगा, परमेश्वर केवल हमारे मन को देखेगा। नहीं, त्रिकरण शुद्धता जरूरी है करके मैंने बताया। मैंने नहीं बताया। पहले थिस्सलुनीयंस के पत्र में 5वें अध्याय के लास्ट पद में खुद पौलुस भक्त वहाँ पर लिखता है कि शरीर, प्राण और आत्मा को परमेश्वर के सामने पवित्र दिखना चाहिए। वो होता है त्रिकरण शुद्धता। शरीर, प्राण और आत्मा तीनों शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। आप केवल मन को देखकर ही चल रहे हो। हालेलुया। ऐसे मन को देखना होता तो इजरायली आपके मन से तो बहुत ही शुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने भी कहा जो कहेंगे वो कहा करेंगे। उनके मन को देखो, उनके चाल चलन को मत देखो। मन से तो वो क्या करते, क्या कहते थे? जो कहेंगे हम वो करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, आपकी मर्जी, जैसा हो हम वैसा करेंगे। बट चाल चलन में फिर से पीछे जाकर
सेम वो है। हालेलुया। आज हमारी चाल चलन कैसी है पता? लोगों को डुबाने के लिए ही हमारी चाल चलन। हालेलुया। अगर हमारी चाल चलन अगर सीधा नहीं होगा, सही नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तो आप दूसरों को नरक से बचाने वालों में नहीं, और नरक में ज़्यादातर क्या करने वाले, पुश करने वालों में से एक हो जाओगे। हालेलुया। वचन कहता है नरक में से काफ़ी सारे लोगों को हमको क्या करना है, वो आग में से हमको बचाना है। हालेलुया। आप बचाते नहीं हो, आप करते क्या हो पता? पुश करते हो उनको और थोड़े धक्का देते हो उनको अंदर जाने के लिए। क्यों? आपकी चाल चलन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी चाल चलन दूसरों के लिए क्या सच में आदर्शित है? प्रेम में आदर्शित है। पवित्रता की तो बात ही छोड़ दो। आजकल मेरे लिए तो सेम ऐसा ही है। पवित्रता के मीनिंग भी नहीं पता पवित्रता। हालेलुया। क्योंकि हमने जब हग्गई की पुस्तक को पढ़ा था, वहाँ पर बहुत ही सुंदर विषय को पवित्रता के विषय में पढ़ा था। क्या? छूने से, देखने से, कर्म करने से पवित्रता कभी आती है? नहीं आती है। लेकिन वहाँ पर कहता क्या है? छूने से, करने से, बोलने से, कर्म से अपवित्रता ज़रूर हमारे अंदर आ सकती है, लेकिन देखने से, सोचने से, विचार करने से, छूने से पवित्रता कभी धारण नहीं कर सकते। हालेलुया। पवित्रता को धारण करना हो तो सबसे पहले मसीह को ही क्या करना होगा? धारण। हालेलुया। परमेश्वर को धारण करना हो तो सबसे पहले परमेश्वर के हृदय को, मन को धारण करना हो। ठीक है, लिखा है बाइबल में, परमेश्वर के मन को, हृदय को धारण करो, पहनना जरूरी है। कुलुस्सियों के पत्र में या फिलिपियों के। अगर सबसे पहले वो नहीं होगा तो आप मसीह को धारण नहीं कर पाओगे। मसीह को धारण नहीं कर पाओगे तो आप पवित्रता को भी क्या कर पाओगे? धारण नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए मैंने लिखा था, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो संसार ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज आपको संसार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको रोना, आत्महत्या करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि उसी मसीह में आपने भी जन्म लिया है, उसी मसीह को आपने आपके अंदर आपने स्वीकार किया है, ले लिया है, तो आपको संसार क्यों एक्सेप्ट करेगा? वो गलती उनकी नहीं, वो गलती आपकी है कि आपने ऐसा विचार, सोच आपके अंदर रखकर आप जी रहे हो कि मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दैट्स टोटली रॉन्ग। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो यानी आप करेक्ट लाइन में ही जा रहे हो। एक्सेप्ट कर रहे हो यानी यू आर नॉट इन करेक्ट डायरेक्शन। हालेलुया। यू आर नॉट इन करेक्ट डायरेक्शन। एक वचन देखना, आपको मैं एक वचन बताता हूँ। रोमियों के पत्र 11 अध्याय का 28वां पद देखा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं। सुसमाचार के भाव से तो वो तुम्हारे लिए क्या है? बैरी है। बट चुने हुए लोग, हाँ पढ़ना, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। हाँ हालेलुया। अगर आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है, उनमें से एक ने उद्धार पाया, बाकी सब लोग आपके लिए क्या हो जाएंगे? बैरी हो जाएंगे, यानी शत्रु हो जाएंगे। ठीक है, सुसमाचार के लिए तो वो आपके शत्रु हो गए, बट बाप दादों ने अपना ही खून है ना, कहाँ जाएगा रे बेचारा, अपना ही खून है, एक ही माँ के बच्चे हम दोनों, क्या है? प्यारे। हालेलुया। बाप दादों के कारण, उनके कारण, इनके कारण तो आप क्या है? एक ही खून हो, एक ही रक्त में हो, इसलिए लहू में हो, इसलिए आप दोनों क्या हो? अटैचमेंट है, इसके लिए आप क्या हो? प्यार है। बट सुसमाचार के लिए तो आप कैसे हो? बैरी, शत्रु हो। क्या हो? शत्रु हो। फिर आपकी चाल चलन कैसी है? आपकी चाल चलन बदलती रहती है। कैसी बदलती है पता? यहाँ रहेंगे तो आत्मिक, वहाँ रहेंगे तो सांसारिक। बुरा मत मानिए, दिल पे थोड़ा लग सकता है, लगना भी चाहिए, लगेगा नहीं तो बदलेंगे नहीं। हालेलुया। यहाँ रहेंगे तो आत्मिक, वहाँ जाएंगे तो संसारिक। नहीं, वो आपकी चाल चलन नहीं होनी चाहिए। चाल चलन में कैसी होनी चाहिए पता? आदर्श बनना चाहिए। आज आप लड़ोगे परमेश्वर के लिए, कल आपकी संतान लड़ेंगे परमेश्वर के लिए। आज आप लड़ेंगे परमेश्वर के लिए,
कल आपको फॉलो करने वाले लड़ेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। आज आप सर झुकाएंगे, कल आपके बच्चे सर उठा के जीना ये आप सोचोगे ना तो कभी नहीं होगा। हालेलुया। मैं सर झुकाऊंगी तो मेरे बच्चे तो सर उठा के जिएंगे, ये होगा ही नहीं कभी। आप सर झुकाए यानी आपके संतान भी सर ही झुका के जिएंगे। आप लड़ेंगे तो आपके संतान भी परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? लड़ेंगे। हालेलुया। उस रीति से चाल चलन में क्या हो? हाँ, चाल चलन ये नहीं कि यहाँ पर अच्छी रीति से, चर्च भी कैसे आते पता, कुछ लोग अच्छी रीति से वस्त्र धारण कर कर आएंगे, पवित्र दिखेंगे। हालेलुया। वो जाते वक्त रोड पर दिखाई देंगे भयंकर वस्त्र में। हालेलुया। ऐसे वस्त्र अन्य जाति भी नहीं पहनते। ऐसे बातें फिर यहाँ पर बहुत अच्छी रीति से बात करेंगे, पवित्र बातें भी इतनी अच्छी होगी, सुनकर लगेगा वाह 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 कितना मीठी बातें है। और घर जाके जब पति से झगड़ा करते तो पूछो मत, वो बातें, वो आवाज़ ऐसे लगता है कि झगड़ेलू पत्नी यानी सादृश्य है झगड़ेलू पत्नी की। हालेलुया। ऐसी नहीं होनी चाहिए आपकी चाल चलन, बिल्कुल भी वैसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, आपको कुछ बातों को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम वो उन बातों को देखेंगे। और रूत की पुस्तक 3 अध्याय 10वां पद। रूत 3 अध्याय 10वां पद। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। पहले प्रीति यानी पहले के काम, यानी भले काम, पहले के तेरे भले काम पहले से भी अब कैसा है? अधिक है, और अच्छा है, और अधिक है। पहले काम, भले चाल चलन, पहले का आपका चाल चलन कैसा था? भले चाल चलन, वो अब और कैसा है? और अधिक हुआ है। हमारा भले चाल चलन, पहले के चाल चलन आज के चाल चलन से कैसा है? पूरी रीति से गिर गया। इसलिए एफिसी की कलीसिया से प्रकाशित वाक्य में कहता है, तेरे अंदर पहले जैसा प्रेम नहीं है। पहले जैसा प्रेम अब तुम्हारे अंदर नहीं रहा। हालेलुया। उसी रीति से उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7वां पद देखेंगे। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा। भले काम, आपका भले काम किस प्रकार से है? हालेलुया। पहले पत्रस 2 अध्याय का 12वां पद भी पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? भला हो। पत्रस का पहला पत्र 2 अध्याय का 12वां पद क्या लिखा है? अन्य जातियों में आपका चाल चलन कैसा हो? भला हो। अन्य जातियों में हमारा चाल चलन कैसा है? गालियों से भरा, दुष्टता से भरा, बुरे विचारों से भरा, बुरे बातों से भरा। अन्य जातियों में हमारी चाल चलन वैसी है। अन्य जातियों में ही आपका चाल चलन सबसे ज़्यादा भला होना चाहिए, लेकिन आपकी चाल चलन क्या सच में भला है या नहीं? विचार करना, सोचना ज़रूरी है। उसी रीति से दूसरे विषय को भी देखेंगे। पूरे 7 विषय को बताऊंगा आपकी चाल चलन किस प्रकार से होनी चाहिए। दूसरे विषय को देखेंगे, यूहन्ना के पत्र 3 पत्र, यूहन्ना के 3 पत्र 1 अध्याय 3 वचन। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सच में चलता है, यानी कहाँ पर चलता है? सत्य में चलता है, इसलिए सत्य की गवाही वो दे रहे। सत्य की गवाही दे रहे यानी सत्य में चल रहा है, सचमुच में सत्य में चल रहा है। और उसे सुनकर यूहन्ना को आनंदित हुआ है करके कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर सत्य की चाल चलन है? सत्य की चाल चलन यानी सत्य बोलना, सत्य के वचन पर चलना। हालेलुया। आज सत्य के वचन पर कोई चलता है, ज़्यादातर कोई चलता नहीं है, क्योंकि चलना भी पसंद नहीं है, थोड़ा बुरा लगता है।
चलने में थोड़ा, सत्य में तो चलना सच में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऑकवर्ड फीलिंग। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या, संसार क्या सोचेगी, संसार क्या बोलेगी। कभी आपने ये सोचा मेरा परमेश्वर क्या सोचेगा, मेरा परमेश्वर क्या बोलेगा? हैव यू एवर एस्टिमेटेड दैट? हैव यू एवर थिंक ऑफ दैट? क्या आपने कभी थिंक किया हो, सोचे हो कभी मेरा परमेश्वर क्या सोचेगा, मेरा परमेश्वर क्या बोलेगा, संसार क्या बोलेगा, संसार क्या सोचेगा? संसार एक ही सोचेगा, बुरा। संसार एक ही सोचेगा, झगड़ा लगाना। इससे ज़्यादा संसार के पास टाइम नहीं है। इन्हीं चीज़ों के लिए टाइम है, झगड़ा लगाने के लिए, बुरे सोच को आपके मन में डालने के लिए। इससे ज़्यादा संसार के पास कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि संसार के अधिपति को यही पता है, उसके अधीन में बस यही है, क्या है? असत्य, बुरे काम, नेत्र आशा को, शरीर की अभिलाषा को, नेत्र की अभिलाषा को, जीविका के घमंड को आपके अंदर डालना, यही एकमात्र काम में भाई साहब जीते हैं। कौन? शैतान और उसके सहभागी इसी काम में चलते हैं। हालेलुया। लेकिन सत्य में हमारी चाल चलन, सत्य की चाल चलन होनी चाहिए। हालेलुया। तीसरे विषय को देखेंगे, याकूब की पत्र 3 अध्याय का 13 पद, 13वां पद। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह उस अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। अच्छे चाल चलन से, अच्छे। एक और विषय को देखना, पहले पत्रस का पहला पत्र 3 अध्याय का 16वां पद, 3 अध्याय 16वां पद, पत्रस का पहला पत्र। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। आपके अच्छे चाल चलन को जो बदनाम करता है वो एक दिन परमेश्वर के सामने लज्जित हो जाएंगे, लोगों के सामने वो क्या हो जाएंगे? लज्जित हो जाएंगे। चाल चलन अच्छी नहीं है। हालेलुया। सही चाल चलन आपका है नहीं, लेकिन शत्रु आपके घुटने टिकना चाहिए, शत्रु आपके सामने हार जाना चाहिए, शत्रु आपके सामने, परमेश्वर के सामने लज्जित होना चाहिए। आप ऐसा सोचने से क्या होगा? जब आपकी ही चाल चलन अच्छी नहीं होगी। बट अगर आपकी चाल चलन अच्छी होगी तो आपके शत्रु एक ना एक दिन लज्जित हो जाएंगे। उन्होंने बदनामी किया है तो वही बदनामी उनके ऊपर भी आ पड़ता है। हालेलुया। इसलिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा होता नहीं है। हालेलुया। अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा बुरा होता नहीं है। बट आज की समाज ऐसी है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। हालेलुया। अच्छे चाल चलन, पहला चाल चलन भला चाल चलन, दूसरा सत्य चाल चलन, सत्य की चाल चलन, तीसरा अच्छी चाल चलन, परमेश्वर के सामने अच्छी चाल चलन। उसके बाद चौथा देखना, कुरिन्थियों का पहला पत्र 15 अध्याय 34 पद। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करते के लिए यह कहता हूँ। करने के लिए लिखा होगा वहाँ पर, करने के लिए लिखा होगा। इस बाइबल में थोड़ा डिफरेंट दिया है। हेले, धर्म के लिए जाग उठो। धार्मिकता की चाल चलन, धार्मिकता के विषय में कई बार मैंने आपको बताया। धार्मिकता की चाल चलन, धार्मिकता को अपनाओ। धार्मिकता यानी कौन? यहोवा सिद्केन, यीशु मसीह ही क्या है? हमारी धार्मिकता है करके बाइबल कहता है, वही हमारी धार्मिकता। यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर हमको किस प्रकार से दिखाई देते हैं? धार्मिकता यहोवा सिद्केन के रूप में दिखाई देते हैं। धार्मिकता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। धार्मिकता की चाल चलन चलो, यानी परमेश्वर की योजनाओं पर, परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर के मन के हिसाब से,
परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलो। हालेलुया। अपनी चाल चलन को आगे बढ़ाओ। हालेलुया। पांचवा देखेंगे अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय 6वां वचन। चौथा देखेंगे अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय 6वां वचन। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? हालेलुया। खरी चाल चलन, आपकी चाल चलन खरी चाल चलन होनी चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 15वां अध्याय 2 पद। वह जो खराई से चलता है, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। यही क्या करेंगे? यही लोग क्या करेंगे? जो अपनी चाल चलन खराई से चलता है, जो अपने मित्रों की बुराई नहीं करता है, और भी कई सारे बातों को लिखा है। और ये सब चाल चलन को जब चलता है तो पहला वचन क्या लिखा है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? कौन बसने पाएगा? ऐसे लोग बसने पाएंगे। ऐसे लोग सीनाई पर्वत पर चढ़ पाएंगे, जा पाएंगे सीनाई पर्वत पर। हालेलुया। यानी सियोन तक जा पाएंगे आप। हालेलुया। सीनाई और सियोन के विषय में डिफरेंस भी जानना जरूरी। हालेलुया। ये लोग सीनाई चढ़ने वाले। उन दिनों में केवल मूसा ने ही चढ़ा, बाकी कोई चढ़ नहीं पाए। क्यों? उनकी चाल चलन वैसी थी। लेकिन अभी हमारी चाल चलन सही चाल चलन होगी, खराई से चलने वाली चाल चलन होगी, तो हम सियोन पर्वत पर चढ़ पाएंगे। हालेलुया। उसके बाद देखेंगे अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय 14 पद। 29 अध्याय 14 14वां पद। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरे न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता है। मेरा न्याय का काम, न्याय की चाल चलन। हालेलुया। न्याय की चाल चलन भी आजकल दिखाई नहीं देता है। कोई न्याय से चलता है। 2 रुपए के सामान को आज 10 रुपए में बेच रहे। हालेलुया। उनसे जाके कुछ कहेंगे न्याय से चलो, तो उनका कहना एक ही रहता है, हमको भी हमारा पेट देखना पड़ता है। हालेलुया। हमारी भी फैमिली है, तो हम उन्हें कहते हैं ना 2 रुपए के सामान आप 3 रुपए में बेचो, 4 रुपए में बेचो। तो सामने वाला कहने का एक ही रहता है, लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। हम इतना में ही भेजें। हालेलुया। न्याय की चाल चलन आज कोई नहीं चलता। हालेलुया। चर्च आने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, क्रिश्चियन मसीही गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कई सारे लोग रहते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। वो चर्च आकर वचन सुनकर जाने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग भी डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहाँ पर जाकर बैठकर काम करते वक्त कोई आकर सहायता मदद मांगेगा तो क्या करते हैं? थोड़ा ना थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। क्यों? हमें नहीं चाहिए पैसे, हमारे साहब को देना पड़ता है। हालेलुया। वो भी पैसा लेता है। न्याय की चाल चलन कहाँ पर? न्याय से जीने वाले लोग कहाँ पर है? न्याय से जिएंगे नहीं, न्याय से चलेंगे नहीं, लेकिन न्याय से न्याय करने के लिए उतरते हैं। न्याय से न्याय करने के लिए उतरते हैं। हालेलुया। यानी जज करने के लिए उतरते हैं, दोष लगाने के लिए उठते हैं, और कुछ कहेंगे तो कहते हैं कि हम न्याय से ही कर रहे, सब कुछ सही रीति से ही न्याय कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि तुम खुद भी उस रीति से चलते नहीं हो, न्याय से तुम भी चलते नहीं हो। सही न्याय करना ही है तो सबसे पहले अपने आंख में के तिल के कणों को, उस कचरे को पहले निकाल दो। कब? पहले अपने। हालेलुया। लेकिन उसका अर्थ क्या है? यानी हम अपने निकालेंगे तो सामने वाले के न्याय से कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मैं इजराइलियों पर न्याय करूँगा, कहता है ना बाइबल में भक्त।
इजरायलियों का न्याय करूँगा। कैसे? शक्ति, सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति से। हालेलुया। कितने हो गए चाल चलन? 6 हो गए। 7वां और महत्वपूर्ण चाल चलन जो हमें कभी पसंद नहीं आता, उसे भी एक बार देखेंगे। पत्रस का दूसरा पत्र 3 अध्याय का 12वां पद। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए? परमेश्वर के उस दिन यानी जब परमेश्वर आएगा, यानी अब आने वाला दिन ही है ना? सही है। परमेश्वर के निकट के दिन में ही हम है ना, अंत के दिनों में ही है ना ये, यानी ये आज हमें बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए कि जिस कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। उसके ऊपर के वचन को देखना, 11वां पद को। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, किस प्रकार से? 12वां पद में लिखा है ना, आने वाले दिनों में किस प्रकार से पिघल जाएंगे, वो 12 में लिखा है। और ऊपर क्या लिखा है? तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? बताओ, कैसे मनुष्य होना चाहिए? भक्ति में और पवित्र में कैसा चाल चलन आपको दिखाना चाहिए? आपका चाल चलन कैसा है? यू नो, गॉड हैज़ ऑलरेडी टेस्टिफाइड। परमेश्वर ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है, कौन कितने प्रार्थना कर रहे हैं, कौन पवित्र प्रार्थना नहीं कर रहे। परमेश्वर ने ऑलरेडी कैलकुलेट लगा चुका है इस लॉकडाउन के दिनों में, इस महामारी के दिनों में। आप एक बार मलाकी की पुस्तक निकालो। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 17 और मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 17 और 18 पद देखना। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो दिन मैंने ठहराए हैं उस दिन जो दिन मैंने ठहराया है, यानी आने वाले मेरे दिनों में जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन मैं क्या करूँगा? हाँ, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब हाँ। तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। वो दिन आएगा जब परमेश्वर क्या करेगा? वो दिन मैंने ठहराया हूँ ना, वो दिन आएगा। अगर उस दिन को लेकर देखेंगे तो परमेश्वर कह रहा है मैंने वो दिन ठहराया हूँ। वो दिन आएगा। कब आएगा? जब परमेश्वर क्या करेगा? देखेगा धर्मी और दुष्ट कौन है, परमेश्वर की सेवा कौन करता है, कौन नहीं करता है। हालेलुया। दोनों को भेद को हम भी क्या कर सकेंगे? पहचान सकेंगे। वो दिन भी है, ठहराया है। वो दिन क्या है पता? वो दिन आज ही है। आपको पता है अंत की अगुवाई नामक एक आपके सामने मैंने परमेश्वर की प्रत्यक्षता को, प्रकाश को आपके सामने लेकर आया था। अंत की अगुवाई, वो याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो याद दिलाना मेरा काम है। क्या कहा था मैंने? महामारी के दिनों में, इस कोविड के दिनों में, ऐसे दिनों में आप अगर मन नहीं फिराते हो, आप अगर विवेक को शुद्ध नहीं करते हो, आपके अंतरात्मा को आप उठाते नहीं हो, जागृति नहीं करते हो, मन को जागृति नहीं करते हो, तो आने वाले दिनों में भी आपकी हाल, आपके दिन ऐसे ही होंगे। हालेलुया। और ऐसे ही दिन में परमेश्वर, कोविड के दिनों में भी परमेश्वर क्या करता है पता? कौन परमेश्वर की प्रार्थना करता है, नहीं करता है, ऑलरेडी परमेश्वर लिख के अब रख लिया है। हालेलुया। कौन परमेश्वर की सेवा करता है, कौन नहीं करता है, परमेश्वर ने लिख के रख लिया है। दिन परमेश्वर ने ठहराया करके ऑलरेडी हमको बताया है। कौन धर्मी और कौन दुष्ट है अभी पता चलेगा, और उसे तुम भी पहचान सकते हो, भेद तुम भी कर सकते हो करके लिखा है। हालेलुया। आज ही देख लो कौन करता है, कौन नहीं करता है, आपके पहचान नहीं सकते हो। हालेलुया। कौन किस प्रकार के चाल चलन को जी रहा है, वो आज भी आप देख सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने वो दिन ठहराया, वो कोविड के दिनों में पता भी चल रहा है। परमेश्वर को भी पता है, परमेश्वर को तो पहले से पता है, और परमेश्वर को आज और भी अच्छी रीति से पता चल गया है। देखो कोविड के दिनों में इतने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन इनकी चाल चलन ऐसी है। ये प्रार्थना करता है तो ये प्रार्थना नहीं करता, ये सेवा करता है तो ये सेवा परमेश्वर की सेवा नहीं करता, ये परमेश्वर की महिमा करता है तो ये परमेश्वर की महिमा नहीं करता।
दिन ठहराया है, इसलिए अपनी चाल चलन आने वाले दिनों में जब परमेश्वर आएगा तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए? पवित्र और भक्ति के साथ हमारी चाल चलन होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हमारी चाल चलन सही नहीं होगा तो हमारा हृदय, हमारा मन क्या करेगा पता? निंदा करेगा, आरोप डालेगा हमारे ऊपर। हालेलुया। एक बार उन वचनों को भी हम एक बार देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक 27वां अध्याय 6वां वचन। अय्यूब की पुस्तक 27वां अध्याय 6वां वचन। मैं अपना धड़ पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा। हालेलुया। मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराना चाहिए, या मेरा हृदय मुझे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आरोप नहीं लगाना चाहिए आपका मन या आपका हृदय आप पर। हालेलुया। एक और विषय को भी देखेंगे। यूहन्ना पत्र, पहला यूहन्ना के पत्र, पहले यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय 21वां पद। यूहन्ना का पहला पत्र 3 अध्याय का 21वां पद। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोषी ना दे, यानी दोष ना दे, तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, बल मिलता है, दृढ़ता मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। कब? अगर हमारा मन हमें दोष ना दे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सामने आपकी गिनती को आप दे रहे हो, परमेश्वर के महिमा के सिंहासन के सामने आप खड़े हो, और जब उस दिन परमेश्वर जब आपके रिकॉर्ड को खोलकर आपके रिकॉर्ड को देखेगा, पूछेगा, अगर उस दिन, ये विषय मैंने इससे पहले भी एक बार बताया हो, जब धर्मी का उद्धार होना कठिन है, जब इस टॉपिक को हमने लेकर जब हमने देखा था। हालेलुया। क्या देखा था? उस दिन हमें सामर्थ्य, हमारे अंदर वो सामर्थ्य रहना चाहिए कि हम सर उठाकर हम परमेश्वर के देखें, और हम गिनती को, हमको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए उस दिन। हालेलुया। शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा ना होने के लिए हमारे पास बल होना ज़रूरी है, हियाव होना ज़रूरी है, दृढ़ता होनी ज़रूरी है, शक्ति पाना ज़रूरी है। और वो शक्ति हम कब पाते पता? जब हमारा मन या हमारा हृदय हमको दोषी न ठहराएगा। हालेलुया। अगर लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय हमको दोषी ठहराएगा तो हमारे अंदर हियाव, सामर्थ, बल परमेश्वर के सामने हमारे पास नहीं रहेगा, सर उठा के नहीं रहेंगे। हालेलुया। कब? जब हमारे चाल चलन सही होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपकी चाल चलन अपवित्र हो, एक बार देखेंगे यहूदा के पत्र पहली अध्याय 23वां पद। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। काफ़ी सारे लोगों को हमें क्या करना है? बाहर निकालना है, नरक के आग में से झपट कर बाहर निकालना है। बहुतों पर भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ उन पर दया करना है, और वरंतु उस वस्त्र से भी घृणा करना है। वस्त्र यानी, हाँ, वस्त्र यानी हमारे, कहते हैं ना, मैले वस्त्र, हमारे मैले वस्त्र यानी हमारे कर्म, चाल चलन, उससे भी क्या करना है? घृणा करना है, यानी अपवित्र चाल चलन। वस्त्र यानी अपवित्र वस्त्र। हालेलुया। एक बार महायाजक यहोशू को याद करना, जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय में से, मैले वस्त्र को निकालकर परमेश्वर पवित्र वस्त्र को पहनाता है ना। मैले वस्त्र यानी अपवित्र चाल चलन, उसे घृणा करना है, जिससे कलंकित हो गए। हालेलुया। कलंक जो हमें लगी है, ऐसे चाल चलन को अभी हटा दो। एफिसियों के पत्र 4 अध्याय का 22वां पद में भी इन्हीं विषय को लिखा है कि उसे क्या करो? उतार डालो ऐसे चाल चलन को, ऐसे रीति रिवाजों को क्या करो? उतार डालो। पवित्र चाल चलन को अपनाओ, पवित्र चाल चलन को। अगर हम हमारे पवित्र चाल चलन को हम नहीं अपनाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मार्ग से भटक जाएंगे। हालेलुया। मार्ग से क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। नीति वचन 12वां अध्याय
नीति वचन 12वां अध्याय 26वां पद। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। हालेलुया। अपने ही चाल के कारण, अपने ही चाल चलन के कारण क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। अगर हमारी चाल चलन ही सही नहीं है तो आप किसके लिए आदर्श बनोगे और किस नाम से आप आदर्श बनोगे? अच्छा प्रार्थना करता है, हालेलुया, अच्छा प्रार्थना करता है करके ये नाम आपको चाहिए, या अच्छा चाल चलन है ये नाम चाहिए? हालेलुया। अच्छा वचन बोलता है ये नाम चाहिए, या अच्छा चाल चलन है इसका ये नाम चाहिए? चाल चलन जरूरी है। चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। चाल चलन ही जरूरी है कि परमेश्वर हम पे प्रसन्नता को दिखाए। हालेलुया। चाल चलन सही होगा, इस पृथ्वी पर हमारी चाल चलन सही होगी तो परमेश्वर 3 प्रकार के आशीष हमारे ऊपर बरसाएगा करके बाइबल में लिखा है। एक बार देखेंगे यशायाह की पुस्तक 57 18 पद। यशायाह 57:18 पद। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको क्या करूँगा? चंगा करूँगा, उसको ले चलूँगा और उसके विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर उसे चंगा करेगा। जिसके चाल चलन को परमेश्वर देखता है उसे चंगा करता है, उसे चलाता है, उसे शांति भी देता है। मनुष्य को इन 3 के अलावा बाकी कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को इन 3 के अलावा चंगाई अपने जीवन में चाहिए। चंगाई यानी पाप से शुद्ध होना, पाप से चंगे हो जाना। हालेलुया। पाप को हटाकर परमेश्वर चंगाई देगा। हालेलुया। पाप के जीवन में से बाहर निकालकर आपको शांति देगा। मृत्यु के फाटक से बाहर निकालकर आपको चंगाई देगा, शांति देगा और अनंत जीवन में चलाएगा। कब? जब परमेश्वर उसकी चाल चलन को सही रीति से देखेगा, प्रसन्न होगा तो इन 3 आशीषों को उस पर बरसाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको भी क्या करना है? भक्ति की साधना में चाल चलन को अपने वश में लाना है। हालेलुया। चाल चलन को परमेश्वर के लिए पवित्र रखना है। पवित्र चाल चलन को भय भक्ति से आगे बढ़ना है करके हमें वचन सिखाता है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे।